नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आफताब का नार्को टेस्ट आज पूरा हो गया। करीब 2 घंटे तक आफताब का ये नार्को टेस्ट चला, जहां उसने हत्या से लेकर हथियारों तक की बातें मान ली। नार्को टेस्ट के बाद आफताब को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। ये टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कारण साफ है, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में लगी दिल्ली पुलिस को नार्को टेस्ट से केस में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। स्टैम्प घोटाले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलकी, अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलीम, अफजल और उसका मुझसे 4 साल बड़ा है। 26/11 हमले का दोषी अजमल कसाब, निठारी कांड का दोषी सुरेंद्र कोहली, वहाँ पे आरुषि के घर का नौकर कृष्णा। बंदूक नहीं। ये वो फहरिस्त है जिनका नार्को टेस्ट सारे हिंदुस्तान ने गाहे बगाहे टीवी के पर्दे पर देखा है। आज इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। वो नाम है आफताब अमीन पूनावाला। हाल के वक्त के सबसे सनसनीखेज कत्ल का आरोपी, जिसका दिल्ली के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट हो रहा है। आफताब का नार्को टेस्ट 1 दिसंबर के अलावा 5 दिसंबर को भी होगा। दिल्ली पुलिस को अदालत से इस टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है। इस टेस्ट के दौरान आफताब हर उस सवाल से गुजरेगा जिसके जवाब श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थियां को सुलझाएंगे। आफताब पर यह नार्को टेस्ट कैसे होगा, उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि ये नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए इतना अहम क्यों है। श्रद्धा मर्डर केस में एक भी चश्मदीद नहीं है, यानी अब जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ चंद इंसानी हड्डियों, चंद खून के कतरे और आफताब के बदलते बयान। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि नार्को टेस्ट के दौरान आफताब कुछ ऐसे सुराग या सबूत उगल दे जिससे उसका बच पाना नामुमकिन हो जाए। इस टेस्ट के जरिए पुलिस को खास तौर पर जिन सवालों के आफताब से सच जवाब चाहिए, वो सवाल ये हैं। श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को किया? श्रद्धा को क्यों मारा? श्रद्धा को कैसे मारा? लाश के टुकड़े कैसे किए? टुकड़े करने के लिए हथियार कहां से खरीदे? टुकड़ों को घर में कितना वक्त तक रखा? टुकड़ों को कैसे और कहां रखा? लाश के टुकड़े कहां कहां ठिकाने लगाए? हथियार कहां फेंके? कत्ल के बाद 6 महीने तक क्या कुछ किया? अगर कत्ल गुस्से में और गलती से किया तो तभी पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया? मनोवैज्ञानिकों की एक टीम के साथ मिलकर केस के जांच अधिकारी और आला पुलिस अफसरों ने इन सवालों के अलावा बाकी सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। लेकिन कुल मिलाकर जिन सवालों पर पुलिस का ज्यादा जोर है, वो सवाल सीधे सबूतों से जुड़े हैं। वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर अस्पताल में और देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी के बीच आफताब को लेकर के यहाँ पर 3rd बटालियन की टीम पहुंची अंबेडकर हॉस्पिटल। यहाँ पर उसका नार्को होना है। देखिए पूरी सुरक्षा के साथ उसे यहाँ लाया गया है। इस गेट को पहले ही देखिए यहाँ पर बंद किया गया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर पूरी पुलिस मौजूद है। इस गेट को बंद किया गया है। आगे पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई है। जो ऑपरेशन थिएटर है अंबेडकर हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स वहां पे होंगे, एफएसएल के 3 अधिकारी वहां पर होंगे, 3 एक्सपर्ट वहां पर होंगे, जिनकी देख रेख में ये नार्को किया जाएगा। वीडियोग्राफी की जाएगी इस पूरे नार्को की और केस से जुड़े उन तमाम सवालों को पूछा जाएगा, जिससे जांच अधिकारियों को इससे कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन कोशिश होगी कि जो टूटी कड़ियां हैं इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें जोड़ा जा सके और आफताब अगर कुछ छिपा रहा है जो पॉलीग्राफी में भी सामने नहीं आया, वो सच सामने आ सके। श्रद्धा कत्ल केस की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस आफताब का 20 घंटे से ज्यादा पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है। 22 नवंबर को करीब 3 घंटे, 23 नवंबर को करीब 8 घंटे, 25 नवंबर को करीब 2.5 घंटे और 28 नवंबर को करीब 7 घंटे आफताब से झूठ पकड़ने वाली मशीन के पास बैठाकर पूछताछ की गई। मशीन की मदद से आफताब से जानने की कोशिश है कि वो झूठ बोल रहा है या सच। एक्सपर्ट्स की टीम सवाल पर सवाल दाग रही है।
और पूरी साजिश को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। श्रद्धा मर्डर केस में ऐसा कतई नहीं है कि पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। पुलिस को बहुत कुछ हासिल हो चुका है। दिल्ली पुलिस को अभी तक कुछ हड्डियां और जबड़ा आफताब की निशानदेही पर मिल चुका है। कुछ हथियार दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के पास गवाही देने के लिए श्रद्धा की वो अंगूठी भी है जो आफताब ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को दी थी, और वहां तक तो पुलिस पहुंची गई। मतलब ये कि पुलिस के पास आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी कुछ है। श्रद्धा वालकर मर्डर में सबूतों के मोर्चे पर दिल्ली पुलिस कुछ कमजोर जरूर दिख रही है, लेकिन अब तक की तलाश में पुलिस को काफी कुछ मिल चुका है, जिसके सहारे केस की बुनियाद तो ढंग से रखी ही जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की एक अंगूठी भी बरामद की है। ये अंगूठी आफताब की नई गर्लफ्रेंड से मिली है। जंगल से मिली इंसानी हड्डियां, कूड़े के ढेर से मिला कत्ल का हथियार, फ्लैट से मिले खून के कतरे, सबूत के नाम पर एक अंगूठी भी। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप पर जिस लड़की को दोस्त बनाया था, उसका खुलासा तो आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान दे ही दिया, लेकिन पुलिस जब उस गर्लफ्रेंड तक पहुंची तो बात और भी ज्यादा खुलती चली गई। वो अंगूठी अब दिल्ली पुलिस के लिए चमत्कारी भी साबित हो सकती है। शायद यही दिल्ली पुलिस की इस मामले में अब तक की बड़ी कामयाबी भी है। आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या गला दबाकर की थी और फिर एक क्राइम सीरीज डायरेक्टर के जरिए उसे शव को टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगाने का आइडिया आया। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की बॉडी काटने में कई हथियारों का प्रयोग किया था। उनमें से एक आरी बरामद करने का दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। जांच में दिल्ली पुलिस को क्या क्या मिला? अभी तक दिल्ली पुलिस को आफताब की निशानदेही पर 13 हड्डियां और जबड़ा मिला है। आफताब के फ्लैट के बाथरूम और किचन के अलावा CFSL को बेडरूम से भी खून के धब्बों के निशान मिले हैं। जंगल और आफताब के फ्लैट से दिल्ली पुलिस ने कुछ हथियार बरामद किए हैं। शक है कि इनका इस्तेमाल श्रद्धा की बॉडी को काटने में किया गया। किस हथियार से काटा, ये CFSL रिपोर्ट के बाद में पता लगेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास कोई चश्मदीद नहीं है। ये इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत है। हिमाचल में आफताब से मिले बद्री की भूमिका भी पुलिस को संदिग्ध नहीं लग रही है। उसने बस इन्हें ये फ्लैट दिखवाया था। दिल्ली पुलिस ने गूगल पे, पेटीएम, बम्बल डेटिंग ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चिट्ठी लिखकर आफताब के अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी थी। पुलिस के सामने एक परेशानी ये भी है कि आफताब बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ लगता है। बिना कोई घबराहट के दिखाए पूछे गए सवालों का फौरन जवाब देता है। अब पुलिस को आफताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के नतीजों का इंतजार है। जिन सवालों को पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछा गया था, उन्हीं सवालों को नार्को में रिपीट किया जाएगा। करीब 50 से ऐसे ज्यादा सवाल होंगे जिनका जवाब नार्को में आफताब को देना होगा। इसके अलावा इंटेरोगेशन में भी बहुत ज्यादा दिल्ली पुलिस को फायदा मिल सकता है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस तरीके से सवालों के जवाब आफताब ने दिए हैं, उन्हीं सवालों को मैच किया जाएगा और दोनों सवालों को देखा जाएगा कि इनके जवाब कितने सिमिलर हैं, और उसी आधार पर नार्को के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपनी इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाती नजर आएगी। लेकिन बात इस बात की निकल के आती है कि जिस तरीके से पॉलीग्राफ और नार्को के बाद दिल्ली पुलिस के पास अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है नार्को के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंटेरोगेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें फायदा मिलेगा। जाहिर है कि आफताब का कबूलनामा इकलौता ऐसा सबूत है जो कत्ल की गवाही दे रहा है, मगर पुलिस को अभी बहुत काम करना है इस केस को सजा के अंजाम तक पहुंचाने के लिए। वरुण सिन्हा और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। इतना होने के बाद एक प्रश्न बार बार उठता है कि आफताब से जब श्रद्धा
इतना प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, तो इस दरिंदे आफताब ने उसकी हत्या क्यों की? अब तक की जांच पूछताछ में पुलिस को आफताब से जो कुछ भी पता चला है, उससे ये पता चलता है कि आफताब ने बहुत ही बड़े ही शातिर ढंग से श्रद्धा को मार डाला, क्योंकि आफताब किसी भी सूरत में श्रद्धा को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था। यह अजीब सा तर्क है उसका। आफताब को लेकर टुकड़ा टुकड़ा बिखरे सबूतों को इकट्ठा करके श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगी दिल्ली पुलिस ये जानकर हैरान है कि अब तक की तमाम पूछताछ और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने बड़ी चालाकी से कई सारे जुर्म कबूल भी कर लिए। मसलन पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने एक बार फिर माना कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया। श्रद्धा की हत्या का उसे कोई अफसोस नहीं। श्रद्धा की लाश के टुकड़े उसने जंगल में फेंके। श्रद्धा के अलावा दूसरी लड़कियों से उसके रिश्ते रहे। आफताब का आत्मविश्वास दिल्ली पुलिस के दिमाग को चक्कर घिन्नी बना रहा है। जिस कॉन्फिडेंस से वो अपना जुर्म कबूल करता रहा, उसने सभी को चौंकाया है। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान आफताब काफी रिलैक्स भी दिखा। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब खुद को बेहद चालाक समझ रहा था, पर सच्चाई ये है कि वो नौसिखिया अपराधी था। यही वजह है कि उसने श्रद्धा की हत्या करने से लेकर मेहरौली में उसके शरीर के टुकड़े फेंकने तक हर जगह पर सबूत छोड़ा। और यही वजह है कि वही सबूत अब दिल्ली पुलिस एक एक कर इकट्ठा कर रही है। इस मामले में आरोपी का नार्को टेस्ट भी हो चुका है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में पुलिस सही तरीके से सबूत इकट्ठा करेगी और आरोपी को सख्त सजा मिलेगी। अब दिल्ली पुलिस पर पूरा दारोमदार है ये साबित करने का कि आफताब ने सोच समझकर होशो हवास में प्लानिंग के तहत श्रद्धा को मारा, और इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम आफताब का नार्को करवा रही है। पिछले 18 दिनों से आफताब पुलिस के सामने कई बार उस गुनाह को कबूल कर चुका है, जिसके सबूत और सुराग की तलाश में दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों की खाक छान मारी है, लेकिन उसके हाथ भरे नहीं कहे जा सकते। लेकिन खुद कत्ल के आरोपी ने माना है। 8 मई की रात आफताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह वही पुरानी थी। श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब हमेशा की तरह टाल रहा था। उस रात झगड़ा इस कदर बढ़ा कि गुस्से में आफताब ने श्रद्धा का गला जोर से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रहा जब तक कि वो मर नहीं गई। कत्ल के बाद उसने ठंडे दिमाग से लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचनी शुरू की। अगले रोज यानी 19 मई को दिन में वो लोकल मार्केट की तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक बड़ा वाला 300 लीटर का फ्रिज खरीद लाया, साथ एक बड़ी आरी भी। घर आने के बाद बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए। उन टुकड़ों को वो छोटे छोटे पॉलिथीन बैग में रखता गया और उन्हें फ्रिज में। गर्मी तेज थी, लाश 24 घंटे पुरानी होने से बदबू आनी शुरू हो गई थी, इसलिए वो लाश के टुकड़े करता, बाथरूम साफ करता और पूरे घर में परफ्यूम डालता रहता। यानी जो कुछ भी आफताब अब तक कबूल करता रहा है, उससे जुड़े सवाल नार्को टेस्ट के दौरान पुलिस की जांच की दिशा को और सही रास्ते पर आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। अभी तक पुलिस के पास सबूत के तौर पर केवल आफताब का कबूलनामा ही है। हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।